अपने दामन से करके वाबस्ता हर मुसीबत को टाल रखा है। हम कब के मिट गए होते या रसूल अल्लाह तेरी रहमत ने पाल रखा है। हम कब के मिट गए होते या रसूल अल्लाह तेरी रहमत ने पाल रखा है। और लिखा, कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ हवा भी जाती है मदीने को एहतमाम के साथ। और ये एक बात ही काफ़ी है हमारी बख्शिश के लिए, हमारा नाम जुड़ा है नबी के नाम के साथ। और गुनहगारों न घबराओ उनको याद कर लो, हुजूर होंगे सरे हश्र हम तमाम के साथ। और वहाँ कदम ना रखेंगे जहाँ हो नक्शे पा, वहाँ कदम ना रखेंगे जहाँ हो नक्शे पा। चलेंगे सहन में अतहर इस एहतराम के साथ, चलेंगे सहन में अतहर इस एहतराम के साथ। देखिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। जो दुरूद पाक मैंने पढ़ा, बड़ा मशहूर वाक़या है। वाक़या बयान करना मकसद नहीं, दुरूद की बरकत आपके सामने पेश करना मेरा मकसद है। हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़िंदगी का वाक़या है। वुज़ू के लिए पानी तलाश करने निकलते हैं, पानी मिला, डोल न मिली, रस्सी न मिली। अल-मुख्तसर ये कि एक बच्ची ने इस चीज़ को देखा, उस बच्ची ने आपका नाम मालूम किया और हैरत से जवाब देते हुए कहा कि आप अल्लाह के वली और आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत। ये बात कह कर के उसने अपना थूक कुएं के अंदर डाला, कुएं का पानी उबल के बाहर आने लगा। हज़रत सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने वुज़ू फरमाया और उस बच्ची से इस चीज़ का राज जाना कि ये मनसब कैसे मिला। वो बच्ची जवाब में कहती है कि मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करती थी। ये दुरूद पढ़ने का समरा मुझे मिला कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये तासीर अता फरमाई। आपने अहद किया कि बारगाह के रिसालत में दुरूद शरीफ की किताब तस्नीफ फरमाई जाए, किताब लिखी जाए। आपने अहद किया खुद से और आपने एक किताब लिखी, दलाइलुल खैरात। मकबूल ज़माना वो किताब रही और बेशुमार दुरूद पाक अलग अलग अंदाज में आपने नकल फरमाए। और उस बच्ची का वो दुरूद पाक आपने नकल फरमाया कि जो दुरूद पाक वो बच्ची प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पढ़ा करती थी। दुरूद वो अजीम अमल है कि दीगर उम्मतों को अल्लाह तबारक व ताला ने अता न किया, लेकिन जब अपने महबूब की उम्मत को ये अमल अता किया तो न सिर्फ अता किया बल्कि हुक्म दिया, और हुक्म एक खूबसूरत अंदाज में दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में एक आयत मुबारक नाजिल फरमाई सूरह अहज़ाब के अंदर, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ मोमिनो तुम भी नबी पर खूब खूब दुरूद सलाम भेजा करो। ये मैंने मफहूमी तर्जमा आपके सामने किया। अल्लाहु अकबर। ये वो अमल है दुरूद पाक जो खुद अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने किया है। दुरूद पाक वो अमल है कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों से भी कराया, कराने के बाद हुक्म दिया कि ऐ मोमिनो तुम भी नबी पर दुरूद सलाम भेजा करो। अल्लाहु अकबर। जब लोगों ने नबी पर दुरूद सलाम भेजना शुरू किया, वक्त गुजरता गया और जब इस बच्ची का वाकया आता है, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब की शान को जाहिर किया कि जो आका की जात पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला हो जाए तो अल्लाह तबारक व ताला उन जुबानों को भी तासीर अता फरमा देता है। कैसी तासीर अता फरमाई कि उस बच्ची ने अपना लुआब, अपना थूक कुएं में डाला। खुदा
खुदा की कसम कुएं का पानी ऊपर आने लगा। ये बरकत नहीं तो और क्या है। अल्लाह अकबर। और इतना ही नहीं, बारगाहे रिसालत में 70,000 फरिश्ते सुबह में दुरूद पढ़ने आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम में दुरूद पढ़ने आते हैं। और जो फरिश्ता एक बार रोज़े रसूल पर दुरूद पढ़कर चला जाएगा, खुदा की कसम क़यामत तक वो फरिश्ता दोबारा दुरूद पढ़ने नहीं आ सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के उम्मतियों को ये शर्फ बख्शा है, ये नेमत अता फरमाई है कि वो अपने नबी पर जितना चाहें उतना दुरूद पाक पढ़ लिया करें। और जब बंदा एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 गुनाहों को मिटाता है, उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखता है, उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। अलग अलग दुरूद पाक की फजीलतों को बयान किया गया। अगर कोई शबे जुमा, अगर कोई जुमा के दिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 80 मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के 80 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। ये दुरूद पाक की फजाइल, ये दुरूद पाक की फजीलतें और बरकतें बयान हो रखी हैं। खुदा की कसम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अगर कोई इंसान 313 मर्तबा रोजाना दुरूद पाक पढ़ता है, उलमा नकल फरमाते हैं कि जिसने दिन में 313 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा वो कसरत से दुरूद पढ़ने वालों में शुमार कर दिया जाता है। और कसरत से दुरूद पाक जो पढ़ा करता है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने दुनिया में मुझ पर रहकर जितने कसरत से दुरूद पढ़ा होगा, बरोज़े क़यामत वो इंसान मेरे उतने ही ज्यादा, वो शख्स बरोज़े क़यामत मेरे उतने ही ज्यादा करीब होगा। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि अगर कोई उन पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के गुनाहों को माफ फरमाता है, उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है, नेकियों में इजाफा फरमाता है। लेकिन हमारी जुबानों का हाल, शब रोज हमारे किस अंदाज से गुजरते हैं, हम गौर करें, अपने नफ्स का जायजा लें। नफ्स नहीं चाहता कि किसी अच्छे काम की तरफ जाएं। ये कार खैर है। आप एक बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर हुए हैं, कार खैर हो रहा है, सवाब का काम हो रहा है, लेकिन अभी तवज्जो नहीं है, अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रखा है, इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी यहीं पर कोई वैसी बज़्म हो रही होती, अगर कोई वैसा काम हो रहा होता तो हुजूम लगा हुआ होता, हम अपनी जगहों से नहीं हिलते, हम वहीं पर मौजूद रहते। और अल्लाह अकबर, मौजूद रहकर हम किस चीज को देख रहे होते? उस चीज को देख रहे होते कि जिसका देखना हराम है। अल्लाह अकबर, देखना हराम है। इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ तक नकल फरमाया है फतावा रस्मिया के अंदर, अगर कोई गैर महरम औरत को इस हाल में देखे कि उसे देखकर जिस्म के अंदर शहवत पैदा हो जाए तो उस औरत को अपने घर से निकलना हराम फरमा दिया गया। इतना ही नहीं, बड़ी बेहतरीन तफसील आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इस ताल्लुक से फरमाई है। आपका हाल क्या है? आप अफरा तफरी का माहौल पैदा कर लगे हैं, कार खैर हो रहा है, जिक्र खैर हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई उस महफिल की तरफ जाता है तो अहले इंतजामिया को रोकना चाहिए था, अहले इंतजामिया को उससे मना करने चाहिए था। जिस आयत मुबारका की मैंने तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि जिस दिन हम लोगों को उठाएंगे तो उनके रहनुमाओं के साथ, उनके पेशवाओं के साथ उठाएंगे। अल्लाह अकबर, रहनुमा होगा कौन, पेशवा होगा कौन? जिसके तौर तरीके को आज हम अपनाएंगे उसी के साथ हमारा हश्र किया जाएगा। और इतना ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत तज्जिबा के अंदर अगले जुज़ में इरशाद फरमाया, यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि फउलाइका यक़रऊना किताबहुम वला युज़लमूना फतीला। एक नामे आमाल नाम की चीज है जो फरिश्ते लिखा करते हैं, जिसको किरामन कातिबीन लिखा करते हैं। हमारे शबो रोज को वो फरिश्ते नकल फरमा रखे हैं। हम तन्हाई में जो करते हैं फरिश्ते उसको भी लिख रखे हैं। हम दोस्तों अहबाब के साथ जो घूमना फिरना करते हैं फरिश्ते उसको भी लिख रखे हैं। हमने जो नेकियां की हैं फरिश्ते उसको भी लिख रखे हैं। हमने जो बुराई की है फरिश्ते उसको भी लिख रखे हैं। लेकिन खुदा की कसम, जब मैदान क़यामत का मंजर बर्पा होगा, खुदा के हुजूर हाजिर होंगे, इसी आयत तज्जिबा के तहत
हुक्म होगा कि इनका नामे आमाल इनके दाहिने हाथ में दिया जाए और हुक्म होगा फउलाइका यक़रऊन किताबहुम, तुम अपने नामे आमाल को पढ़कर सुनाओ। और उस दिन किसी भी जान पर जर्रा बराबर जुल्म न किया जाएगा। अब मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ, जरा ये बताओ कि बरोज़े कयामत का मंजर होगा और हमसे सवाल हो रखा होगा। हमारा नामे आमाल हमारे हाथ में दिया जाएगा। एक 30 साल का नौजवान होगा जिसके नामे आमाल उसके हाथ में दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा अपना नामे आमाल पढ़कर सुना। तो क्या वो नौजवान अपने नामे आमाल को पढ़कर सुना सकता है? क्या आज का नौजवान अपनी तन्हाई को अपने माँ बाप के सामने बयान कर सकता है? क्या आज का एक नौजवान अपने दोस्तों के साथ जो बातें किया करता है क्या वो बातें अपने माँ बाप के सामने बयान कर सकता है? खुदा की कसम हरगिज़ बयान नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि हमने भी दोस्तों को चौराहों पर, हमने दोस्तों को सफरों में घूमते हुए देखा है। उनकी जो जुबान होती है वो ऐसी चर्ब जुबान होती है कि वही दोस्त आपस में एक दूसरे की माँ बहनों को गालियां दे रहे होते हैं, एक दूसरे को लान तान कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बुरे अलकाबात से पुकार रहे होते हैं। खुदा की कसम जो अफ़आल हम अपने माँ बाप के सामने बयान नहीं कर सकते, वो अफ़आल हम खुदा के सामने कैसे बयान करेंगे? वो अफ़आल हम औलिया अल्लाह के सामने कैसे बयान करेंगे? औलिया अल्लाह भी मौजूद होंगे, गौसे आज़म भी मौजूद होंगे, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज भी मौजूद होंगे, रूए ज़मीन के तमाम वली मौजूद होंगे, ताबई भी मौजूद होंगे, सहाबा भी मौजूद होंगे, तमाम के तमाम अंबिया और मुरसलीन मौजूद होंगे। और जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने रूए ज़मीन को पैदा फरमाया, सातों आसमान को पैदा किया गया, उस नबी का भी वहां पर ज़ुहूर होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे, मकाम महमूद पर तशरीफ फरमा होंगे। और जब नामे आमाल पढ़कर सुनाने के लिए कहा जाएगा तो खुदा की कसम मुसलमानों बताओ तो सही, तुम अपने नामे आमाल की फहरिस्त को कैसे पढ़ करके सुना सकोगे? उस नामे आमाल को कैसे पढ़कर सुनाओगे जिस नामे आमाल के अंदर नमाजों का जखीरा मुकम्मल तरीके से नहीं है, जिस नामे आमाल के अंदर रोजे मुकम्मल तरीके से नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें माल और दौलत से नवाजा लेकिन तुमने ज़कात अदा ना की, तुम पर हज फर्ज हुआ, तुमने हज अदा ना किया। ये तमाम काम तुम्हारे नामे आमाल के अंदर ना होंगे। तुम नामे आमाल में सुनाओगे क्या? तुम नामे आमाल में क्या ये पढ़कर सुनाओगे कि मैं दोस्त के साथ ईद के मौके पर फुला सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए गया था, मैं अपने दोस्तों के साथ जब फुला सफर पर निकला था तो मैंने फुला गाना सुना था, मैंने फुला एक्टर की फुला चीज को देखा था। खुदा की कसम क्या तुम इन चीजों को बयान करते हुए नजर आओगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मुसलमान को होना तो ऐसा चाहिए कि जब उसका नामे आमाल खोला जाए तो उसके नामे आमाल की इब्तिदा नमाज से हो। नमाज है क्या? नमाज मुस्तफा की आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज दीन का सुतून है। खुदा की कसम जब बंदगी मोमिन का नामे आमाल खोला जाए और नमाज से इब्तिदा हो जाए तो उससे बेहतरीन अमल और क्या होगा? और जो बेनमाजी होंगे उसके बारे में कुरान क्या कहता है? फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खागिदीन हत्ता अतानल यकीन। अल्लाहु अकबर। जन्नती लोग सवाल करेंगे मुजरिमों से कि तुम्हें जहन्नम में किस सबब से डाला गया? तो जहन्नमी कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे, हम बेहुदा लोगों के साथ बैठकर बेहुदा बातें किया करते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। अल्लाहु अकबर। मौत आने के बाद होता क्या है? कब्र में उतार दिया जाएगा, फिर वही सवाल होगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाजी था तो कब्र रोशन होगी और अगर बेनमाजी था तो कब्र में अंधेरा होगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि जो बेनमाजी होगा उसका हश्र फिरौन, नमरूद, शद्दाद इन लोगों के साथ होगा। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर दादा मियाँ, फैजाने हुजूर दादा मियाँ, उर्से पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जरा गौर करें, जिस महफिल का जिक्र आपके मिंबर से आपके बस्ती का एक नौजवान कर रहा है और वो कह रहा है कि तुम आज की महफिल में बैठ नहीं रहे हो और कल की महफिल में तुम उठोगे नहीं, तो बताओ कल की महफिल ज्यादा बाबरकत है या आज की महफिल ज्यादा बाबरकत है? खुदा की कसम कल की महफिल तुम्हें जहन्नम का रास्ता
देखें, मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह की ताला अलैह ने एक किताब तसनीफ फरमाई और उस किताब के अंदर आपके वक्त में लोगों ने जब उस फेल को करना शुरू किया, हक बात कहने से कभी डरना नहीं चाहिए, और अगर कोई मेरी लग़्ज़िश हो, कोई गलती हो तो उलमा बैठे हैं, मेरी इस्लाह फरमाएंगे। हक जहां तक हो वहां तक पहुंचाना चाहिए। आपके जमाने में लोगों ने कव्वाली को करना चाहा, बड़े खुले अल्फाजों में, एविडेंस चाहिए एविडेंस दिया जाएगा, किताब का नाम चाहिए किताब का नाम दिया जाएगा, अभी मांगोगे अभी दिया जाएगा। लेकिन ये वो अमल है जिसको हमारे बुजुर्गान दीन ने पसंद नहीं फरमाया, हमारे बुजुर्गान दीन ने पसंद नहीं फरमाया। किस चीज के साथ पसंद नहीं फरमाया? ये जो म्यूजिक के आलात रखे होते हैं, जो म्यूजिक के आलात रखे होते हैं, इन आलात के साथ पसंद ना फरमाया। निजामुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुभान अल्लाह, सुभान पसंद ना फरमाया। सियरुल औलिया किताब का नाम है, उसके अंदर बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया कि इन आलात के साथ कव्वाली जायज नहीं। पढ़ने वाला जब पढ़ने बैठे तो आकिल हो और इस तरीके से पढ़ा जाए कि उसमें कोई जुनून वाली हरकत न पाई जाए, जुनून वाली हरकत न पाई जाए, मर्दों औरत का खल्त मल्त ना हो। अब बताइए, जब कव्वाली पढ़ी जाती है तो तमाम तरीके के आलात रखे होते हैं, बांसुरी भी बजाई जा रही होती है, ढोल ताशे भी बजाए जा रहे होते हैं, औरत भी आती है और उस पर हमारे नौजवान खुशी का इजहार करते हैं, उछलकर पैसे की गड्डियां लुटाते हैं और बड़ी मसरत का इजहार करते हैं। इस चीज को नाजायज करार दिया और जहां तक जिक्र किया, जिस चीज से तशबीह दी, उस तशबीह का अगर नाम लिया जाए तो आपके जिस्म का रोंगटा खड़ा हो जाए। जिना से इसको तशबीह दिया गया, अल्लाहु अकबर, जिना से तशबीह दिया गया। हमारे हालात, हमारी कौम की रविश जिस तरफ आज हम जा रहे हैं वो कामयाबी का रास्ता हो नहीं सकता। दौरे हाजिर में जिन जिन चीजों का सामना हम कर रहे हैं, मजहबे इस्लाम से बच्चियों का जाना, बच्चों का चले जाना, ये हमारे लिए नुकसान की बात नहीं तो क्या है? और इसमें गलती किसकी? बेएहतियाती, बेतकल्लुफी कि नहीं तू तो मेरा दोस्त है, मेरे घर में आ सकता है, नहीं मेरे घर में कोई नहीं है, तू मेरा दोस्त है, तू जा सकता है। ऐसा बेतकल्लुफ जब आप अपने दोस्तों से हुए तो उसका खामियाजा, उसका नुकसान हमने उठाया। बेशुमार शहरों के वाकयात आपने सुने कि एक ईमान वाला बच्चा, एक ईमान वाला बच्चा गैर ईमान वाले के साथ जाए, एक ईमान वाला बच्चा गैर ईमान वाले के साथ जाए तो ईमान का नुकसान हुआ। अगर सबसे बड़ी कामयाबी कुछ है तो वो ईमान है, असले कामयाबी ईमान है। अगर इंसान गुनहगार है और अगर उसे मौत ईमान पर आई है तो खुदा की कसम, खुदा की बारगाह से उसे मगफिरत मिल सकती है, बख्शिश हो सकती है। लेकिन अगर ईमान हाथ से चला जाए, ईमान की दौलत चली जाए तो फिर कोई भी अमल उसे बचा नहीं सकता है और उसकी सजा एक है, उसकी सजा एक है और वो सजा नार की सजा है। अल्लाहु अकबर। हमें चाहिए कि हम अपने नामे आमाल को, अपने बच्चों की तरबियत बेहतरीन तरीके से करें, अपने बच्चियों की तरबियत बेहतरीन तरीके से करें। मेरे बोलने में जिस तरीके के भी अगलात हुए हों, मौला तबारक व तआला मुआफ़ फरमाए। कलमे तय्यबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।